चलिए बात करते हैं हमारी खास पेशकश नर्मदा चंबल जन कारवां की। बहुत स्वागत है आप सबका। IBC24 ये मुहिम चला रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमारा जो मंच है वो आवाज आपकी बन रहा है। जन कारवां के मंच पर जनता आती है और सीधे जिम्मेदारों से अपने सवाल पूछती है, अपनी समस्याएं जो वास्तविक समस्याएं उनको रखती है। हर दिन लगने वाली जन चौपाल में जनता के सरोकारों पर बात करती है खुद जनता ही। और इस कवायद को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जनता की आवाज सीधे उन कानों तक पहुंच सके जो जिम्मेदार हैं। 22 शहरों से होते हुए 23वें दिन का पड़ाव आज खंडवा में है। जन चौपाल सज चुकी है, तैयारियां पूरी हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं खंडवा, जहां हमारे सहयोगी दीपक यादव और शहर की जनता मौजूद है। दीपक, सीधा आपके पास आ रहे हैं। खंडवा जिसका एक अपना इतिहास है, लेकिन वहां की अपनी समस्याएं भी हैं। लोग क्या अपनी समस्याएं बता रहे हैं, क्या बात रखना चाहते हैं इस मंच से? ओवर टू यू। धन्यवाद पुनीत। IBC24 की ईमानदार पहल जन कारवां के तौर पर खंडवा पहुंच चुकी है और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खंडवा की भौगोलिक स्थिति क्या है और यहां का क्या महत्व है। महान कलाकार और गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ का प्रमुख शहर है। आध्यात्मिक, राजनीतिक, कला और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे खंडवा संत दादाजी धूनीवाले की तपोभूमि भी है। नर्मदा किनारे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जबकि महान संत सिंगाजी का पवित्र धाम भी प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ लोगों की सुबह संत दादाजी धूनीवाले के नाम से होती है, तो वहीं किशोर कुमार के गानों के साथ शाम ढलती है, जिसमें 4 चांद लगाता है जिले का हनुवंतिया टापू, जो सबसे बड़ी मानव निर्मित वाटर बॉडी है। यहाँ साल दर साल सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले से कई राजनीतिक दिग्गज ताल्लुक रखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत राव मंडलोई भी खंडवा जिले से थे। खंडवा जिले की जनसंख्या करीब 3 लाख है। यहाँ 6 तहसील है। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का सबसे बड़ा जिला खंडवा। विकास के मामले में शहर की रफ्तार काफी धीमी दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज इस जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ की जनता की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है। जिले से नर्मदा गुजरती है, बावजूद इसके इलाके के लोगों की प्यास नहीं बुझती। यहाँ के बाशिंदों को इसका पानी नहीं मिलता। इंदिरा सागर बांध से खरगोन और ओंकारेश्वर बांध से बड़वानी तक नहरें बनी, लेकिन खंडवा प्यासा ही रह गया। कई इलाकों में पेयजल की किल्लत है। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के चलते सबसे बड़ा कस्बा हरसूद समेत 300 गांव विस्थापित किए गए, लेकिन इसके विस्थापितों को न तो रोजगार मिला, न कोई मदद। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के हालात भी बदतर है। यहाँ कुपोषण से दर्जनों मौत हो चुकी है। शहर में सकरी सड़कें, अव्यवस्थित यातायात और बेतरतीब लगते बाजार यहाँ की दुर्दशा को बयां करते हैं। आजादी के बाद पूर्वी निमाड़ के नाम से पहचाने जाने वाले खंडवा शहर ने पंडित भगवंत राव मंडलोई से लेकर अब तक कई नामचीन राजनेता दिए, लेकिन 6 दशक बीत जाने के बाद भी खंडवा विकास की पटरी पर दौड़ न सका। यहाँ पर बेरोजगारी, जल संकट जैसी समस्याएं अब भी बरकरार है। देवेंद्र जायसवाल, IBC24 खंडवा। हेलो, बिल्कुल, अगर हमने देखे कि खंडवा के कई मुद्दे हैं, चाहे वो हम राजनीतिक तौर पर बात करें, इस शहर को एक राजनीतिक विरासत मिली है। दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अगर हम आज बात करें तो चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा से यहाँ के महापौर हैं सुभाष कोठारी जी, वो मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ पूरी खंडवा की जनता यहाँ पर मौजूद है। सबसे हम पहले हमारे मुद्दे की शुरुआत करते हैं। तो सर,
खंडवा को लेकर बात कही जाती है कि राजनीतिक तौर पर यह सक्षम शहर रहा है, सांस्कृतिक धरोहर रहा है, दादाजी धुनीराम की यहाँ के दरबार की यहाँ पर कृपा रही है, लेकिन बावजूद इसके नर्मदा के इतने पास होने के बावजूद जल समस्या को लेकर हमेशा एक मुद्दा उठता रहता है। उसको लेकर किस तरीके से कदम उठाए गए? जल समस्या को लेकर हमारी सरकार के द्वारा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नर्मदा जल को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से हमारी परिषद के द्वारा वो संकल्प पूरा किया जाएगा। 52 किलोमीटर दूर है यहाँ से नर्मदा नदी, लेकिन उसका पानी आने में इतना समय क्यों लगा? और आज भी ये बताया जाता है कि लीकेज की वजह से पर्याप्त पानी खंडवा की जनता को नहीं मिल पाता। यह योजना विश्वा कंपनी को दी गई है, जो उसके द्वारा टेंडर आमंत्रित करके उसने यह टेंडर में सहभागी बने हैं और 99% काम उसका पूर्ण हो चुका है। 1% काम शेष रहा है और उसे हिदायत दी गई है कि बार बार जो लाइन फूट रही है, निश्चित रूप से यह उसकी जवाबदारी है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है नगरपालिका निगम का वह एग्रीमेंट में 80% सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी थी, 10% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की और 10% पीपीपी मोड पर। मतलब आपका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी खंडवा की जनता तक पहुंच रहा है? मेरा यह कहना है निश्चित रूप से आने वाले समय में हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से हमारे विधायक जी और सांसद जी के प्रयासों से जो और कमी खंडवा शहर के लिए रह गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पाइप बिछाकर हम एक एक घर नर्मदा जल को पानी पिलाने का निश्चित रूप से पूरा प्रयास करें। चलिए, इसी मुद्दे पर हम कांग्रेस के लोगों से जवाब लेना चाहेंगे कि आज आखिर खंडवा में बताया जा रहा है कि पानी की बड़ी समस्या है, इसको लेकर आपका क्या कहना है ओझा जी? महापौर जी गुमराह कर रहे हैं इस विषय पे बिल्कुल खंडवा की जनता को। पिछले 6 वर्षों से ये योजना चल रही है। कांग्रेस के गवर्नमेंट यूपीए सरकार के समय 106 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसकी डीपीआर में खंडवा की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी शामिल थी। अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसा अमृत योजना में 56 करोड़ और बुलवाया है। इस योजना में भयानक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पिछले 6 साल से पूरा शहर परेशान है। आज 50 वार्डों में से 25 वार्डों में आज भी टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको हम कोर्ट में भी ले गए हैं इस मसले को, और हम इसमें, और आज ये बात की बहुत बड़ी परेशानी है कि हमको बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे जो महापौर हैं, जिसको खंडवा की जनता ने महापौर के पद पर बैठाया है, ये विश्वा के सीओ के लेवल पर बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नर्मदा जल में मीटर लगाना क्यों जरूरी है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। दुर्भाग्य है इस शहर का कि यहाँ ऐसी स्थिति निर्मित की गई है। और अभी ये पिछले 6 साल से रोज पानी आ रहा है, नर्मदा जी का पानी आ रहा है, बैक वाटर का पानी आ रहा है। कुल मिला के वो नर्मदा जी का पानी नहीं है, वो रुका हुआ पानी है। उसको इन्होंने खंडवा की जनता को, हिंदुओं को समझाने के लिए कि हमने नर्मदा का पानी पिला दिया, इस तरीके का कई बातों का प्रलोभन और ये कर कुरा के इन्होंने ये इलेक्शन मिलाकर बात करें तो पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था। अशोक पटेल जी, यहाँ की स्थिति की हम बात करें तो जल की एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा आपको और क्या लगता है कि किस तरीके से कदम उठाए? चूंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं अरुण यादव जी, उस दौरान भी किस तरह के काम किए गए यहाँ पर? देखो, 20-25 साल और 5 साल का जब अपन हिसाब लेंगे तो अरुण यादव जी निश्चित आगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल स्कूल हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सिविल हॉस्पिटल हो, यहाँ का इतना बड़ा जंक्शन है जो सेंट्रल रेलवे है, वो कांग्रेस की देन है। और जल की जहाँ तक बात है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर जुडिशियल इंक्वायरी की बात करी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और हम उद्योगों की बात करें, उद्योगों के क्षेत्र में क्यों खंडवा इतना पिछड़ा हुआ है? आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है यहाँ पर? आप उद्योगों की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा चाहे इंदौर हो, चाहे प्रदेश के सभी हिस्सों में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई। उसके माध्यम से करोड़ों का निवेश हमारे प्रदेश में आया है। और उसी कड़ी में अगर हम खंडवा की बात करें तो हमने यहाँ पर लगभग 40 करोड़ रुपए का ग्रोथ सेंटर खंडवा जिले में बनाने का काम करा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में खंडवा में और ज़्यादा उद्योग धंधे आएंगे। जिस प्रकार प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हमारा निमाड़ भी आने वाले समय में औद्योगिक दृष्टि से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और उसी कड़ी में हमारे वहाँ पर चाहे हमारे डाइवर्शन टैक्स की विसंगतियाँ वगैरह, उसको भी हमने दूर करने का काम करा है। और निश्चित रूप से हमारा शहर और प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।
फिलहाल ये मुद्दा उद्योगों का है, जिसको लेकर लोगों की सबसे बड़ी यही मांग है कि लगातार यहाँ पर जो पलायन की स्थितियां बन रही हैं, उद्योग नहीं है। इसी मुद्दे पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। हम चर्चा कर रहे थे कि खंडवा में आखिर उद्योग क्यों नहीं है। हमारे साथ और भी बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं आज जिसकी वजह से खंडवा इतनी वजह पीछे है। सबसे पहले अपन नर्मदा जल की जो हम बात कर रहे थे, हम लोग नर्मदा जल की योजना 106 करोड़ की शासन ने स्वीकृत की थी, और उसके बाद में यहाँ पर जो विश्वा कंपनी को इन्होंने जो दिया था, एक तरह से ठेका दिया था, 93 करोड़ रुपया केंद्र शासन ने दिया था। शेष बचे हुए पैसे में से आधा मध्य प्रदेश शासन ने को देना था जो उन्होंने दिया, और शेष नगर निगम को देना था। तो नगर निगम ने अपना शेयर नहीं देते हुए किसी ठेकेदार को दे दिया, और उन्होंने यहाँ से जो पाइपलाइन बिछाई है वो पाइपलाइन घटिया दर्जे की बिछाई है, वो अप टू द मार्क नहीं है। इसके कारण जब से ये योजना शुरू हुई है तब से लगातार पाइपलाइन फूट रही है, और हम इस विषय में लगातार महापौर के संपर्क में भी थे। और मैं महापौर जी से सवाल कर सकता हूँ, मैं महापौर जी से और हमारे विधायक जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस योजना में आप मानते हैं कि इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है? नंबर एक, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या वो किसी एजेंसी से जांच कराने को तैयार है? बिल्कुल, अब मैं उसी का जवाब, आपके सवाल का जवाब इन्हीं से ले लेते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्या क्या इस जो पाइपलाइन था उसमें घटिया माल इस्तेमाल किया गया और क्या भ्रष्टाचार हुआ, इसकी कोई जांच एजेंसी से जांच करा सकते हैं आप? कोठारी जी बताएं। सवाल इस बात का है कि यह योजना पीपीपी मोड पर दी गई है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने 21 वर्ष के लिए यह योजना चलाने का काम, उसकी जवाबदारी हमारे नगर पालिका निगम के द्वारा उसको दी गई है, और वो किसी भी प्रकार के अगर उसने गलत पाइप लगाए होंगे तो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे पाइप लगाकर हमें 21 साल तक शहर को पानी पिलाने की व्यवस्था दे। क्योंकि इसलिए कि यह पीपीपी मोड पर यह टेंडर उसके द्वारा लिया गया है, और इस टेंडर को फॉलो करना उसकी जवाबदारी है। अगर वो फॉलो नहीं करता है और अगर किसी प्रकार की अगर उसने गड़बड़ी की है तो आने वाले समय में उसके ऊपर हम निश्चित रूप से FIR भी दर्ज कराएंगे और उससे पूरा पैसा भी वसूल करेंगे, और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यहाँ से हम नहीं ले जाने देंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर FIR की बात, विधायक आपका क्या कहना है विधायक महोदय, किसको लेकर क्या चर्चा है? जिस तरीके से बात कही जा रही है, क्या लगता है कि ये अभी तक ये योजना क्यों नहीं आ पाई? देखिए, एक तो इतने दूर से पानी लाना, अब मुझे अजय ओझा जी पे तरस आता है कि जब डैम बना है तो बैक वाटर, अब डैम बना है तो पानी तो रुकेगा, और पानी रुकने के कारण ही आज इतनी सिंचित हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। और अगर यहाँ छोटी मोटी त्रुटियाँ हुई हैं तो वो विश्वा कंपनी उसको सुधारने का कार्य करेगी। अजय ओझा जी, आपके पास ये सवाल आया है कि यहाँ पर FIR भी कराई जाएगी और जो व्यवस्था है उसे भी कराया जाएगा, क्या कहते हैं आप, कितना विश्वास है आपको? एग्रीमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उसको काम करके देना होता है। यदि वो काम नहीं करती एजेंसी, यदि घटिया माल लगाती है तो तत्काल उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट होना चाहिए। पिछले 6 वर्षों से उससे मीटिंग कर करके उससे एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ ओंकारेश्वर विधायक महोदय से, बैक वाटर की जब बात आती तो बैक वाटर है तो बैक वाटर ही है, चाहे वो नर्मदा जी का हो या और किसी का भी हो। इसमें मेरी बुद्धि पर आपको तरस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो फैक्ट है उसको आपको मानना पड़ेगा। और वो एक प्रसंगवश वो बात सामने आई, मेरा उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप का आरोप नहीं है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि 6 साल से ये शहर 150 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ओझा जी, आपको लगता है कि उसी बैक वाटर की वजह से आज इतना बड़ा जो हनुमंतिया टापू निर्मित हुआ, उससे कुछ फायदा मिला है खंडवा को? डेफिनेटली हनुमंतिया टापू से फायदा मिला है। जो बात काम अच्छा हुआ है उसकी तारीफ भी हम करेंगे। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं कि सिर्फ बुराई निकालना, कमजोरी निकालना। वो एक अच्छा काम हुआ है जिले के लिए, उससे हमारे यहाँ पे बहुत फायदे होंगे भविष्य में हनुमंतिया टापू से। उसके लिए हम मुख्यमंत्री को भी साधुवाद देते हैं और जिन्हें ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया उनको भी साधुवाद। लेकिन जो वास्तविकता है खंडवा के नर्मदा जल की, जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। और जल्द से जल्द इनको यदि इनने एक्शन नहीं लिया तो खंडवा में पानी के लिए बहुत त्राहिमाम स्थिति है। टैंकरों में वो गजब की भ्रष्टाचारी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर टैंकरों के जरिए पानी बांटा जा रहा है, जबकि नर्मदा नदी के केवल महज 52 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है यहाँ पर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खंडवा शहर में आज भी कोई पानी की समस्या नहीं है। 50 वार्डों में हम चाहे सुक्ता से, नर्मदा जल से, चूंकि इसलिए कि वह अभी पूर्ण योजना नहीं हुई है,
और इसलिए हम अभी सारी सप्लाई हम पूरी दे रहे हैं और किसी भी प्रकार के टैंकरों में न भ्रष्टाचार हुआ है, न हमने टैंकरों को किराए से इतने टैंकर लगाए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जब हमारे ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं तो इमीडिएट वहाँ व्यवस्था दे रहे हैं। प्रत्येक घर को हम जल, नर्मदा जल और सुक्ता के माध्यम से एक एक घर को पानी पिलाने की व्यवस्था निश्चित रूप से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की परिषद आज भी पानी पिलाने में सक्षम, एक एक वार्ड में पानी पहुंच रहा है। ये तो रही पानी की बात, लेकिन अगर हम इस शहर की बात करते हैं और कोई मरीज को इलाज नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी की हम बात करें तो सीधा इंदौर की तरफ रुख किया जाता है। इतने सालों में इस शहर में इतनी मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पाई? मेडिकल फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश में खंडवा शहर ही नहीं सभी शहरों में सभी प्रकार की निःशुल्क जांचें आज हमारी सरकार द्वारा सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही है, सभी प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं खंडवा शहर की बात करूं तो भूतो न भविष्यति खंडवा शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो कि लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से खंडवा शहर में बन रहा है। और ये मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारा शहर मेडिकल के क्षेत्र में भी हब बनेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ निचले स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी देने का काम करा है, वहीं मेडिकल कॉलेज देने का काम करा है। वहीं 2 लाख रुपए तक की अगर कोई गंभीर बीमारी भी है तो कलेक्टर स्तर से हम स्थानीय स्तर पर 2 लाख रुपए का इलाज, अगर इससे ज्यादा भी इलाज का खर्च आता है तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से हम स्वीकृत कराते हैं। इलाज के क्षेत्र में सबसे अच्छी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। ये तो रही मध्य प्रदेश की बात मेडिकल फैसिलिटी को लेकर। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदेश की कई योजनाएं, हमारे साथ यहाँ की जनता भी मौजूद है। मुख्य रूप से किस तरह की परेशानी और सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है इस शहर के लिए? निश्चित तौर पर जिस भी ज़िले में मतलब स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तेज गति से वृद्धि की गई है, निश्चित वो सराहनीय है। हम सबसे बड़ी उपलब्धि खंडवा शहर की ये मानते हैं कि एक छोटा सा शहर है ये, लेकिन मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे सांसद, हमारे विधायक जी के प्रतिनिधित्व में जो हमको मिली है, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश नहीं इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन जैसे हमारे प्रभारी मंत्री जी खुद स्वयं बोल के गए कि मेरा उज्जैन जो है वो काफी समय से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के रास्ता देख रहे हैं। ये तो रही मेडिकल फैसिलिटी की बात। अगर हम बात करें और भी कई लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा है मुख्य रूप से। क्या लगता है आपको इस शहर में कहाँ पिछड़ गया ये शहर? मैं गांव का रहने वाला किसान हूँ। जब मुझे ये लगता है कि वास्तव में खंडवा में विकास हो रहा है, एक अंधा व्यक्ति भी बता दे कि खंडवा शहर में विकास हो रहा है। हाँ, मैं सिंगोट का ही हूँ, मैं गांव का किसान हूँ। मैं अजय ओझा जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। नर्मदा जल योजना के बारे में आपने बोला कि 106 करोड़ की यह योजना है, यूपीए सरकार के कार्यकाल में यह योजना खंडवा को मिली है। मैं अजय ओझा जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे खंडवा के विधायक, यहाँ के महापौर और स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव के प्रयासों से नर्मदा का जल यहाँ आया है। आप कृपया कष्ट करके बताएं कि यूपीए के शासनकाल में यह योजना कहाँ खंडवा को मिली है? यह सवाल आपकी तरफ ही आ रहा है कि इसमें यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से, आप क्या कहना है? नगर निगम से जी बताएं। मैंने क्वेश्चन लगाया था 2015 में कि किन किन वार्डों में पानी संचालित हो रहा है और किन वार्डों में नहीं हो रहा है। महापौर जी ने एक्सेप्ट किया कि आज भी 18 वार्डों में पानी नहीं हो रहा है संचालित, और 32 वार्डों में पानी संचालित हो रहा है, वो भी नाम मात्र का पानी जाता है। शहर की जनता से आप जाके पूछे, ये तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोगों ने मोबाइल लगाकर बुलाया है कि यहाँ पर आओ और यहाँ की सफाई पेश करो। सफाई पेश करने से काम नहीं चलेगा। मैंने परिषद में भगत सिंह की मूर्ति 2015 में स्वीकृति करवाई। महापौर जी ने बोला कि मैं मूर्ति लगवा दूंगा भगत सिंह जी की। आज तक 2 साल हो गए, भगत सिंह जी की मूर्ति लगाने के बाद महापौर जी की समझ में नहीं आती। अब महापौर जी से पूछे। सुभाष कोठारी जी, आप ही के पास ये सवाल आ रहा है कि कई वार्डों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा, और सबसे बड़ी समस्या अगर हम अभी तक की चर्चा की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ की जो जल समस्या है वो एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कहना चाहेंगे? जल समस्या में कोई समस्या नहीं है। खंडवा शहर में 50 वार्ड में नर्मदा जल और सुक्ता, हमारे पास जो जल के स्रोत है उसके माध्यम से प्रत्येक घर पानी पहुंचाने का काम
किया जा रहा है। साथ में कहीं ऐसी परिस्थितियां बनती है कि ट्यूबवेल अगर इमीडिएट बैठ जाता है तो वह हमारे नगर पालिका निगम के टैंकरों के द्वारा से उनको पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का काम नगर पालिका निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की नौबत ही क्यों आ रही? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वह योजना अभी पूर्ण रूप से हमने पूर्णता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। जिस दिन हम पूर्णता उस की ओर जाएंगे तो निश्चित रूप से 50 वार्डों में उससे पानी उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो हमें किसी भी रूप में किसी भी तरह से हमें पानी यहाँ उपलब्ध कराए। नहीं तो हमने कहा है कि उस पर कार्रवाई करते हुए सारी कार्रवाइयाँ करेंगे, ये आप लोगों को हमने आश्वासन दिया। मगर हमारी जनता का, जो हमारे शहर का, हमारे निगम का, वासियों का जो दिया हुआ टैक्स है और उस गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसको हम यहाँ से विश्वा कंपनी को ले जाने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है कि जो नल जल की योजना है खंडवा के लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचेगा। फिलहाल ये मुद्दा लगातार जारी है और इसी गर्मा गर्म बहस के बाद फिर हम आगे भी चर्चा करेंगे यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी लगातार चर्चा जारी थी कि आखिर शहर को क्यों नहीं मिल पा रहा है पानी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, उन्हीं को जानने की कोशिश करते हैं हमारे IBC 24 के स्थानीय संवाददाता देवेन जायसवाल से। किस तरह की समस्याएं, आप लगातार यहाँ पे काम करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह के अहम मुद्दे हैं जबकि इस शहर की एक अलग विरासत है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से यहाँ पर शहर ने ऐसे कई नेता चुनकर दिए हैं जो कि प्रदेश की राजनीति में बड़े पद पर गए। भगवंत राव मंडलोई जी यहाँ से थे, वो मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे भी यहाँ से चुनाव लड़े और जो ठाकुर शिव कुमार सिंह चौहान का नाम आता है। इसके बाद में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार सिंह चौहान जी, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी यहीं से चुनाव लड़े और कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी को चुनकर यहाँ की जनता ने भेजा है, तो हम विकास की पटरी पर खंडवा शहर पीछे क्यों है? खंडवा जिले की बात करें तो खंडवा जिले के रहवासियों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। यहाँ पर जब हरसूद का विस्थापन हुआ था तो वो वहाँ पर एक बड़ी त्रासदी थी। 300 गांव जो है वहाँ से विस्थापित हुए, उन लोगों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, लेकिन उनको रोजगार आज तक नहीं मिल पाया है। इस तरह ओंकारेश्वर की बात करें तो वहाँ पर भी कई गाँव को जो है वहाँ से विस्थापित किया गया, लेकिन उनको भी आज तक पर्याप्त रूप से न्याय नहीं मिल पाया है। तो इस तरह की कई समस्या है, बेरोजगारी है और यहाँ पर जो है पीने के पानी की समस्या 10 साल से लोग अभी झेल रहे हैं। इन सब में शने शने विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए वो तो बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने प्रदेश लेवल के यहाँ के जो नेता दिए हैं और जो जिस तरह से उनको चुनकर बड़े पदों पर बैठाया है, उस तरह से विकास की गति खंडवा शहर नहीं पकड़ पाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस शहर की एक राजनीतिक विरासत भी रही है, लेकिन बावजूद उसके ये शहर पटरी पे नहीं आ पाया। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर जी मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई सारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन बावजूद उसके भी ये शहर इतना पीछे क्यों है? भाई साहब, अभी फिलहाल तो क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है, प्रदेश अध्यक्ष तो खैर है ही, और हमें यदि प्रदेश अध्यक्ष ने शहर अध्यक्ष बनाया है तो हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और शहर में एक मुद्दा नहीं है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब पूर्व शहर अध्यक्ष ओझा जी ने आपको शायद बताया है कि नर्मदा लाइन में कितने बड़े बड़े घोटाले हैं। नर्मदा लाइन की जो पाइपलाइन है वो वास्तविक स्थिति जनता के सामने है। 6 पंप चालू होना थे जिसमें 2 हुए हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, उज्जैन सिपरा लाइन गई हुई है यहाँ से, उस लाइन को देखो वरना इस लाइन को देखो। इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि शपथ ग्रहण मैंने कल ही लिया है। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जल की एक बड़ी समस्या है। हम और जनता के बीच में भी जाना चाहेंगे, जनता से ही पूछते हैं जनता के मुद्दे की किस तरह की समस्या है खंडवा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की स्थिति है यहाँ की? जल की व्यवस्था को अगर आप देखें तो खंडवा में आज मेरे को 52 साल से ऊपर हो चुके हैं और खंडवा की जनता, आज पूरी जनता जितनी भी है उनको मालूम है कि 52 साल पहले खंडवा क्या था और आज खंडवा क्या है। आज किसी भी मोहल्ले में आप जाकर देखो, पानी की कई समस्या नहीं है, पानी जगह जगह मिल रहा है और पानी जहाँ टैंकरों से चलता था आज घरों घर पानी मिल रहा है। और उसके बाद में आज वे पानी पहले जो टैंकरों से जाता था बॉम्बे बाजार में स्थिति जाम की बनती थी, पानी की स्थिति जाम की बनती थी। लेकिन नहीं, मैं कोई भाजपा का नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं, मैं आम जनता से बोल रहा हूँ। और पानी की कोई समस्या नहीं है आज खंडवा में, और खंडवा की जनता जानती है कि आज
पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है, क्या कहना है? एजेंट लोग हैं, वास्तविक स्थिति आप चलो हमारे वार्डों में जहाँ स्थिति खराब है ये क्या बताएंगे। 52 साल 50 साल की बात कर रहे हैं। संत रविदास वार्ड में एससी वार्ड है, आज भी 4 बजे रात से लोग माँ बहनें हमारी पानी भरने के लिए खड़ी रहती है, ना कि बच्चों को रोटी और नाश्ता पानी दे पाती है, ना स्कूल पहुंचा पाती है। इनसे जरा पूछे संत रविदास वार्ड में किस तरह के ये जो बताया जा रहा है सच्चाई कितनी है? खंडवा की जल व्यवस्था के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई के माध्यम से बना हुआ भगवंत सागर डैम आज भी पूरी व्यवस्थाओं के लिए कारगर है और उसी के माध्यम से पानी मिल रहा है। ये तो पूरी ये विश्वा के एहसान तले, इनकी विश्वा की भाषा बोल रहे हैं, ये विश्वा के एहसान तले दबे हुए लोग हैं। देखिए सीधा तौर पर आप पे आरोप लग रहा है कि ये निजी कंपनी विश्वा के वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के माननीय भगवंत राव मंडलोई जी के जो योजना थी उसका लाभ निश्चित रूप से खंडवा को आज भी मिल रहा है, हम ले रहे हैं। जब तक वो पूर्ण नहीं होगी तब तक हम दोनों जगह से पानी की उपलब्ध करा रहे हैं। आपसे सवाल जवाब लगातार यही आपने स्वीकार किया है कि आप लगातार यहाँ पर एफआईआर भी कराएंगे, लेकिन अब तक जनता को जल क्यों नहीं मिल पाया? सबसे बड़े मुद्दा यही है। ये विश्वा कंपनी को लेकर जनता को पर्याप्त पानी दिया जा रहा है, हर व्यवस्था हमारे नगर निगम के द्वारा की जा रही है। सम्माननीय पार्षद जी ने भी जो बात कही, जहां भी ट्यूबवेल अगर इसी स्थिति में बैठ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वहां हम तुरंत नगर पालिका निगम के टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहाँ पर जवाब दिए। सुखता ट्यूबवेल बंद करने के लिए इन्होंने योजना बनाई थी और इन्होंने कुछ ट्यूबवेल बंद किए हैं। हमने हाईकोर्ट में PIL लगा के उसको रुकवाया है, पूछ लीजिए इनसे आप। उसके बाद आप हमको देखिए यहाँ पर लगातार कांग्रेस की तरफ से जो सफाई दी जा रही है और किस मामले से ये 2 दिन के अंतराल से पानी मिल रहा है शहर को और पूरे महीने का पैसा ले रहे हैं। ये कितना बड़ा अत्याचार है जनता के साथ। यहाँ पर मीटर लगाने की बात कही जा रही है। ये जो PIL है अभी तक कोठारी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सीधे तौर पर यहाँ पे दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? ये जो मीटर इन्होंने हाईकोर्ट में लगाई थी उसके लिए हमने उसको वैकेट करा के आज भी सभी जितने सोर्सेज हैं आज भी चालू हैं, हमने बंद नहीं किए हैं। प्राकृतिक तौर पर जो बोर बंद हुए हैं उनके लिए मेरी कोई वो नहीं है। बाकी जो पानी उपलब्ध कराने का काम निश्चित रूप से नगर पालिका निगम के द्वारा प्रत्येक घर के लिए किया जा रहा है। ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं 20 साल से सिंगार तलई वार्ड में निवास करता हूँ। वहाँ पर ये हालत थी कि घर का काम काज छोड़ के जब माननीय भाई साहब लोगों की सरकार थी, यहाँ महापौर अनुया उबेजा थी, हम घड़े से पानी, गुंडियों से पानी भरते थे। आज 20 साल हो गए सिंगार तलई। अजय भैया आप रहते हो, सिंगार तलई का एक आदमी कहीं पानी लेने जाता है क्या? ये हमारी परिषद और सबकी व्यवस्था है, पानी की कोई समस्या नहीं है। आपने आम आदमी की आवाज सुन ली, पानी की कोई समस्या नहीं है। हर आदमी इस तरह के सवाल खंडवा में इतने साल में एक भी मटका नहीं फूटा कहीं भी। आज भी है कि रोज सबके घरों में सुबह शाम पानी आ रहा है, दोनों टाइम पानी आ रहा है। कई मोहल्ले तो ऐसे है सुबह शाम दोनों टाइम पानी आ रहा है। ये जो मुद्दा है लगातार महापौर ने भी स्वीकार किया। भाई साहब, बात हुई बोरिंग बंद करने की, मैं अभी प्रमाण देने को तैयार हूँ। सिंगार तलई में पानी का मात्र एक विकल्प है, बोरिंग। अभी तक बोरिंग चल रहा है, कोई बोरिंग बंद नहीं किया गया है। इसका जवाब अब कांग्रेस से लिया जाता है कि जो उनका जवाब है, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था है। आपका क्या कहना है? सर, 20 साल में इनके पहले, इन महापौर के पहले 4 महापौर हुए और चारों महापौर ने जब वार्ड के पार्षद भी हुए, उन वार्ड के पार्षदों ने लड़ाई लड़कर GI पाइप और सारे पाइप अपने अपने वार्डों में बिछाए हैं। वो पाइप करोड़ों रुपए के कहाँ है? ये नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 50 करोड़ की क्यों बिछाई जा रही हो? पुरानी लाइन कहाँ गई? उसका वो बताइए, उसका जवाब पूछिए इनसे। वो पुरानी GI पाइप की लाइन है कहाँ जमीन में जो बिछी हुई है करोड़ों रुपए की? अभी भी प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे हैं GI की जगह। कितना बड़ा दुर्भाग्य आप बताइए, प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे हैं। ये कितने साल चलेंगे? जरा महापौर जी से पूछिए आप। आपका क्या कहना है? कांग्रेस के भैया अभी बीजेपी वालों को बहुत आवाज निकल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के अंदर, अरे चुनावी सभा में बोला था
कि मीटर नहीं लगेंगे कोई माइकल लाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेंडर किसने माइकल लाल ने निकाला? शिवराज सिंह को चुनौती देने वाला खंडवा में ऐसा नेता कौन है? और जो तुम बातें कर रहे हो धरातल पे अलग है। आप 27 साल से जीतते आ रहे हो, यहाँ पर आपकी उपलब्धि गिनाओ। भगवान सागर डैम कांग्रेस की उपलब्धि थी, मेडिकल कॉलेज अरुण यादव। जवाब सीधा हम भाजपा के विधायक जी से लेते हैं कि क्या कहना है आपका, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जैसा कि हमारे खंडवा शहर की हमारे जिले की अगर उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से पिछले 60 सालों में हमारा क्षेत्र विकास से कोसों दूर था, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के आशीर्वाद से आज हमारे प्रदेश में जहां एक और मेडिकल कॉलेज की हमारे खंडवा शहर को सौगात मिली है, वहीं हमारे खंडवा शहर में सिंचाई योजना की 6 गांव माखन में लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, हमारे खंडवा ग्रामीण में 500 करोड़ रुपए का सिंचाई का प्रोजेक्ट। इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्टों के माध्यम से हर क्षेत्र में हमारे विकास की नई गाथा लिखने का काम हमारी सरकार ने करा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम कह सके कि विकास नहीं हुआ। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा अच्छे से अच्छे काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, पानी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले पानी को लेकर एक गर्मा गर्म चर्चा चल रही थी, लेकिन इस शहर के पानी के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्योगों की हम बात करें, यहाँ से लोगों का लगातार पलायन होता जा रहा है। कानून व्यवस्था की किस तरह की स्थिति है यहाँ की? कानून व्यवस्था की ये बताएंगे मैडम। कानून को लेकर हम बात करें, यहाँ पर लगातार लोग आना नहीं चाहते, क्या कहेंगे? जब से बीजेपी का राज है कानून व्यवस्था यहाँ पर बहुत बढ़िया है। आज इतने साल से खंडवा में शांति है, कोई दंगा नहीं देखा है। और जो कांग्रेस के लोग जो कभी जय सिया राम नहीं बोलते थे, आज ये इस धरातल पे आकर के जय सिया राम बोलने लग गए। आज इनको भगत सिंह इनको भगत सिंह आज आ जा रहा। इनकी सरकार थी जब भी भगत सिंह थे, लेकिन जब कभी याद नहीं आए। आज बोरिंग सराबे में 4 वार्डों में पानी है, बोरिंग आज भी जिंदा है। पानी की व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था की हम बात करें, यहाँ पर उद्योगपति आना नहीं चाहते, उद्योगों लगाना नहीं चाहते, डरते हैं। क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर? क्या कहते भाई साहब, उद्योग की बात करें हम तो प्रदेश में, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश बोलता है। आज इनने कितनी मीट कर चुके, कहीं रिजल्ट मिला? खाली करोड़ों रुपए का थाली सिस्टम जो होता है अपने आदमी को दिया जाता है, वो करोड़ों रुपए डकार गए। एक इंडस्ट्रीज कहीं लगी है क्या? हमारे कांग्रेस की सरकार में जब हुआ तो अर्जुन सिंह के समय 2-4 जो हुए थे इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र, वही है आज। नया कोई आप बताओ ना, कहां पर है भैया औद्योगिक क्षेत्र? इतनी मीट हो चुकी है, एक बता के बता दे। खंडवा की तरफ उद्योग क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या वजह है? ये जैसा कि हमारे कांग्रेसी साथी बोल रहे हैं इंडस्ट्री नहीं लगी, तो भैया वहाँ गांव से आप खंडवा क्यों आए? आपने खंडवा में आके दुकान क्यों डाली? आज हमारे खंडवा शहर में चाहे गांव और शहर का भेद मिटाने का काम हमने करा है। 24 घंटे बिजली मिल रही है। 40 करोड़ रुपए का ग्रोथ सेंटर हमारे खंडवा शहर में बना है, जो 60 सालों से जो लोग मांग कर रहे थे, ग्रोथ सेंटर हमारे खंडवा शहर में बना है। इंदौर में इन्वेस्टर मीट हुई है, जबलपुर में हुई है, खजुराहो में हुई है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश आज हमारे मध्य प्रदेश में आया है। देखिए, उद्योग धंधों की जो बात हो रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति में है? मैं उद्योग पे ही बात करूंगा। हमारे विधायक जी ने बोला पिछले 15 साल से इनकी सरकार है और खंडवा और निमाड़ जिला कॉटन उद्योग के नाम से जाना जाता था। यहाँ के सारे कॉटन व्यापारी महाराष्ट्र चले गए हैं। ये बिजाई के नाम पे, खेती के नाम पे पूरे किसानों को लूट रहे हैं। ना उनका मुआवजा देते हैं, ना खेती होने देते हैं, ना कपास होने देते हैं। कपास के कारण यहाँ रेट बढ़ गए। सारे व्यापारी खंडवा और निमाड़ छोड़ के महाराष्ट्र चले गए। सारी जिनी प्रेसिंग बंद हो गई है इनके शासनकाल में। ये जो आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की वजह से आज सारी जो जिन मिलें थी वो बंद हो चुकी है, और किस तरह की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि नौ भैया, आपने अभी जो क्वेश्चन किया है कि कार्टन उद्योग बंद हो गए खंडवा से। आई एम ट्रांसपोर्टर, 25 साल हो गए मेरे को गाड़ियां चलवाते, और ये कार्टन उद्योग बंद हुआ है आपके दिग्विजय सिंह की सरकार में, ना कि बीजेपी की सरकार में। भाइयों देखो, यहाँ सब बैठे हैं, सम्माननीय मेरे अजय भैया बैठे हैं, मामा बैठे हैं, ओंकार मामा। इकबाल भाई बात सुन लो, यदि
आपको ऐसा लगता है कि खंडवा शहर में पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। हमको एक बात बताओ, स्वर्गीय ताराचंद जी के जमाने से आज तक जनता 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 पागल है क्या जो हमको जिता रही है? इसलिए हम जीत रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा लगातार जारी रहेगी। क्या कहेंगे इसको लेकर? कहूँ भैया, आप जिस बात की कर रहे हो ये दिग्विजय सिंह के सामने गए थे और उबेजा जी का अपने उस कार्यकाल भी देखा है, जो धूल भरा कार्यकाल था। उसके बाद हमारे ताराचंद जी आए, उन्होंने रोड बनाया और सारी यहाँ पे आज जो है। और आप कौन से तो पहले पाइप वो जो प्राइवेट लेवल थे। लगातार मुद्दों को लेकर बात हो रही है, उद्योगों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है। श्रीमान जी, आप पाइप की बात कर रहे हैं, उसी पाइप में से अभी पानी पी रहे हैं आप। यह पाइपलाइन जो 50 वर्ष पुरानी थी और हमारे माननीय नंदू भैया और हमारे विधायक जी के प्रयासों से आप लोगों के लिए नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लाने का प्रयास किया। इसके लिए आप लोगों को इनको बधाई देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर चर्चा गर्मा-गर्म है, उद्योगों को लेकर कई तरह के मुद्दे हैं। और शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा के स्तर को लेकर कैसा है यहाँ का शहर? क्यों इंदौर जाना पड़ रहा है यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए? शिक्षा के मामले में ये बोलेंगे कि बीजेपी के राज में शिक्षा का बहुत स्तर बढ़ भी रहा है। आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, फिर आपका पूर्णचंद्र गुप्ता, बहुत सारे कॉलेजेस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं, संगीत महाविद्यालय खुला है यहाँ पर। वैसे आप बोलेंगे बड़ी जगह जाना, पलायन करना, ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है जहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश का जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, वही करा रहे हैं। ये तो ही शिक्षा को लेकर हम बाहर स्वास्थ्य सेवाओं के कुपोषण के मामले में खंडवा का भी नाम आता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँगा। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह, मैं भी ज़्यादा छोटा नहीं था, अच्छे से होश था। हमारे घर पे बीमार पड़ते थे, रात में हमको टार्च लेके जाना पड़ता था और अस्पताल के अंदर ऐसे मुंह पे कपड़ा लगा के जाना पड़ता था। आज हमारी भाजपा की सरकार आई है, आप सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको सेंट की खुशबू आएगी, सेंट की। और मेरे भाइयों ने बोला है कि एक कार्यकर्ता फोन करके बुलाएं। अरे आप देखो, आपके पीछे 4 भाजपा के बेटे, आप 4 कार्यकर्ता तो बुला सकते नहीं, क्या बात कर रहे हो? और एक बात बताता हूं आपको, एक बात और बताता हूं, आप सुनो, आंकड़ों की बात बताऊंगा, आंकड़ों की। 27 साल भाजपा की सरकार को यहाँ हो गए हैं, वो 17 साल निगम की सरकार को, 17 यानी कांग्रेस पे बहुत बड़ा खतरा। जो राम के नाम से दूर भगते थे, आज मेरे बड़े भैया राम का नाम लेते हैं और उनके सहारे जनता के बीच में आने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे दो। अब आप कांग्रेस से ही जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की भी संख्या बल काफी है और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि हॉस्पिटल में सेंट की खुशबू आती है, क्या वाकई में सच्चाई है ये? भाई साहब, एक छोटा सा निवेदन में, हमारे भाई लोग हैं, बीजेपी वाले सब हमारे भाई हैं, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू होने के नाते राम भगवान का नारा यहाँ से भी लगाऊंगा, जय जय सिया राम। और मैं इसको सांप्रदायिक, और मैं एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या राम भगवान सिर्फ इन्हीं के हैं? यदि इन्हीं के हैं, यदि इन्हीं के हैं तो राम भगवान का मंदिर आज तक क्यों नहीं बना? उसका चंदा कहाँ गया? देखिए, ये मुद्दा अलग है, देश का मुद्दा है, लेकिन हम खंडवा के मुद्दों की बात करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह की बातें कही गई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उसको लेकर आपका क्या मानना है? जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि अब सरकारी हॉस्पिटल में सेंट की खुशबू आती है, वाकई में सच्चाई है? देखिए, अस्पताल में सेंट की बात करना बड़ी शर्मनाक बात है और सारी बात जल पे आके रुक गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 विधायकगण बैठे हैं, माननीय, मेरी बात सुन ले भाई, 2 विधायकगण हमारे बीच में बैठे हैं। नर्मदा सागर डैम जो 24,000 करोड़ का है, जिसमें 300 गांव डूबे, अभी किसी ने कहा, मैं विधायक जिसे ये हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि आज 1000 मेगावाट बिजली पुनासा इंदिरा सागर डैम से मिल रही है। क्या खंडवा शहर और हरसूद शहर को उसमें किसी तरह की बिजली की जो महंगाई आई है उससे राहत मिलेगी? दूसरा, जो ग्रोथ सेंटर है जो आज तक वहाँ पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ क्यों नहीं आ रहा है कि वहाँ के एक तो जमीनें महंगी है, दूसरा देवेंद्र भाई ने कहा कि आप गांव से आके यहाँ बस गए। आदरणीय देवेंद्र भाई, हम तो डूब क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, अपने जिले में आए हैं, यहाँ के महापौर भी हरसूद के हैं और हमारे सामने ही रहते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने एजुकेशन की बात की, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ
सिविल हॉस्पिटल किसने दिया, सेंट्रल स्कूल किसने दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने दिया, ITI किसने दिया? यहाँ जो शिक्षा का आधार है उसके पीछे कांग्रेस है। ये झूठ बोलते हैं। यदि देवेंद्र जायसवाल जी बोलते तो यदि इनके 100 आए तो हमारे 10,000 आ सकते थे। बिल्कुल, इस शहर के कई मुद्दे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस वक्त ये वक्त हो चुका है इस नर्मदा चंबल जन कारवां के खंडवा में समाप्ति का, और अगली मुलाकात होगी अब नए शहर में, जहां पर हम जानेंगे उस शहर के मुद्दे और वहां की प्राथमिकताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।